हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बॉन्ड सक्सेस। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क के पेपर के बारे में। 2017 के अंदर जो राजस्थान की कट ऑफ थी वो थी 58। 2018 के अंदर जो कट ऑफ हुई वो हमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट वहाँ देखने को मिला और वो 73 तक पहुँच गई। और सेम अगर हम देखें लास्ट ईयर तो उसमें भी थोड़ा और इंक्रीमेंट देखने को मिला और वो 75 तक पहुँच गई। अब दोस्तों, हम ये तो नहीं कहेंगे कि इस साल भी हमें बहुत अच्छा इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि एक 75 अगर लास्ट ईयर कट ऑफ गया है तो ऐसा तो नहीं होगा कि इस साल 80 में 77 या 78 कट ऑफ जाने वाली है। और अगर हम बात करें लास्ट ईयर से और इस ईयर की, तो इस ईयर बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो लास्ट ईयर से चेंज होने वाली है। लाइक जो कैंडिडेट्स है अपीयर्ड, उनका भी काउंट लास्ट ईयर से हो सकता है कम हो। वैकेंसीज़ जो है वो लास्ट ईयर से ज़्यादा है। लास्ट ईयर जो वैकेंसीज़ थी और इस साल जो हमारे पास वैकेंसीज़ है उनमें काफ़ी अच्छा इंक्रीमेंट देखने को मिला है। 26% के अप्रॉक्स इंक्रीमेंट है वैकेंसीज़ के अंदर। तो हो सकता है कट ऑफ थोड़ी सी लास्ट ईयर से कम भी जाए। और हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर टाइम मैनेजमेंट की और सेफ अटैम्प्ट्स के बारे में। तो दोस्तों, बात ऐसी है, अगर सेफ अटैम्प्ट पे जाएँ तो लास्ट ईयर जैसे जैसे इंक्रीमेंट होता जा रहा है कट ऑफ के अंदर, तो हो सकता है इंक्रीमेंट इस साल ना हो, लेकिन जो कट ऑफ होने वाली है वो लास्ट ईयर के थोड़ा थोड़ा नज़दीक रहने वाली है। तो हम कह सकते हैं कि आपका जो सेफ जोन रहेगा वो 70 प्लस तो मिनिमम होगा ही होगा। लास्ट ईयर तक हम लोग बात करते थे कि इस एग्ज़ाम के अंदर कि आप लोगों में स्पीड मैटर नहीं करेगी, आप लोगों को जो भी मेजर फैक्टर होता है वो एक्यूरेसी था। क्योंकि एक्यूरेसी अगर आपकी बहुत अच्छी है तो वहाँ पे आपको बोनस मार्क्स मिल जाते हैं। अगर आपकी एक्यूरेसी 100% होती है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन भी होना होता है वीडियो के उसके अंदर आपके एग्ज़ाम में। और इस साल अगर हम बात करते हैं सेम इसी पेपर की, तो आप लोगों को इस साल दोनों ही चीज़ों पे फोकस करना होगा, क्योंकि इस साल जो है इंटरफेस वो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। इस साल जो एग्ज़ाम है वहाँ पे बोथ लैंग्वेज के अंदर आपको स्क्रॉल और ड्रैग करने में थोड़ा सा आपका टाइम कंज्यूम होगा। सो आपको इस साल करना क्या होगा, आपकी स्पीड के अंदर भी थोड़ा सा तेज़ी रखनी होगी और वहीं एक्यूरेसी भी आपको रखनी होगी। तो लास्ट ईयर तक हम बोल सकते हैं कि आपको सिर्फ इस एक्यूरेसी पे बहुत ज़्यादा फोकस करना होता था, लेकिन इस साल आपको सिर्फ एक्यूरेसी पे फोकस नहीं करना, बल्कि इस साल आपको एक्यूरेसी के साथ साथ आपकी स्पीड पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। टाइम मैनेजमेंट कैसे करें अगर हम उस पर बात करें, तो दोस्तों आपको ऐसा करना होगा एग्ज़ाम के अंदर कि हो सकता है आपने एग्ज़ाम से पहले बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए हो सकता है आपने जो जो मॉक टेस्ट दिए हैं उनके अंदर जो जो पैटर्न्स आपको मिले हैं वही सारे पैटर्न्स आपको एग्ज़ाम में देखने को मिले। और हो सकता है कुछ एक पैटर्न्स ऐसे हों जो आपने मॉक टेस्ट में सॉल्व नहीं किए, या हो सकता है वो पैटर्न आपने कभी देखे भी ना हो। तो आपको एग्ज़ाम में करना क्या है, आप जैसे ही एग्ज़ाम में बैठते हैं उसके अंदर आपके 40 रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे, 40 मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे। और स्टार्टिंग आपको कैसे करनी है, आपको ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना है कि आपने अगर रीजनिंग से स्टार्ट किया है और आपने ऐसा किया है कि 4 क्वेश्चंस आपने रीजनिंग के कर लिए या 5 क्वेश्चंस आपने रीजनिंग के कर लिए और फिर सीधा आप मैथमेटिक्स पे जा रहे हो और फिर आपने मैथमेटिक्स के 4-5 क्वेश्चन कर लिए, फिर आप वापस रीजनिंग पे आ रहे हो। तो उसमें क्या होगा, आपका टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होने वाला है। आपको कंटिन्यूटी रखनी होगी। लाइक अगर आपने स्टार्टिंग रीजनिंग से किया है तो आपको फर्स्ट से लेके 40 तक रीजनिंग के ही टोटल क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करने हैं। उसके बाद में जब आप मैथ पे जाते हो तो मैथ के अंदर भी आपको ऐसा है कि आपको कंटिन्यू ही रखना होगा। ऐसा नहीं कि आपने पहला क्वेश्चन किया, दूसरा क्वेश्चन किया, फिर आप सीधा स्किप करके पाँचवें छठे क्वेश्चन पे चले गए, फिर आपने पाँचवा छठा क्वेश्चन किया, फिर आपने वापस 2-4 क्वेश्चन स्किप कर लिए। अब उसमें होगा क्या कि उसमें आपको दोबारा पीछे आना पड़ेगा। आपने जब चौथा पाँचवा क्वेश्चन स्किप किया है उस क्वेश्चन को देखने के लिए आपको दोबारा पीछे आना पड़ेगा, फिर आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। तो आपको कंटिन्यूटी रखनी होगी। पहला अगर आप रीजनिंग सॉल्व कर रहे हैं तो फर्स्ट से 40 तक आपको रीजनिंग सॉल्व पूरा करना है। फिर अगर आप मैथ्स कर रहे हैं तो मैथ्स के अंदर भी आपको पूरा फर्स्ट से 40 तक पूरा कंप्लीट करना है। उसमें क्या होगा, आपका टाइम बच जाएगा। और एक और चीज़ मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, होता क्या है कि हम जब कंटिन्यूटी भी रखते हैं तो उसके अंदर भी हमें एक स्किप करने का फंडा जो हम बोलते हैं वो हमें यूज़ करना ही होता है। हो सकता है कोई क्वेश्चन ऐसा है जो इसमें आपका बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होने वाला है। तो वहाँ पे आपको आपका माइंड जो है इतना फोकस्ड होना चाहिए, आपका कंसंट्रेशन इतना फास्ट होना चाहिए कि अगर वो क्वेश्चन आप देख रहे हैं तो आपको आइडिया वहीं हो जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन आपका कितना टाइम लेगा। अगर आपको लगता है कि वो क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा टाइम लेगा और उस क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टाइम लेने के बाद में भी उसके अंदर एक्यूरेसी आपकी 100% नहीं होने वाली, तो आपको इंस्टेंट उसे स्किप करना है। ऐसा नहीं कि आप उसके अंदर 1 मिनट ख़राब भी कर रहे हैं और उसके बाद में भी आपका वो क्वेश्चन सही भी नहीं हो रहा, उसके अंदर आपकी एक्यूरेसी में भी आपको डाउट हो। सो आपको उसी क्वेश्चन को इंस्टेंट मोर देन या फिर हम बोल सकते हैं लेस देन 5 सेकेंड्स आपको उस क्वेश्चन को स्किप करना है। एक्यूरेसी जो है वो एक्यूरेसी पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस रहना होगा इस साल। और एक्यूरेसी के साथ साथ में इस साल आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए। रीज़न क्योंकि लास्ट ईयर तक हम ये बोलते थे कि आप बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो 80 आउट ऑफ 80 भी कर रहे हैं लेकिन वो एक्यूरेसी पे फोकस नहीं करते थे।
इस साल आपको एक्यूरेसी पे फोकस करना है, साथ ही साथ आपको स्पीड पे फोकस करना है। स्पीड पे फोकस करने का मैंने आपको रीज़न बता दिया, क्योंकि इंटरफेस जो है वो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है, उस वहाँ पे आपका थोड़ा टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। तो साथ ही साथ में स्पीड का मैंने आपको बता दिया। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस पेपर के अंदर आपका, क्योंकि ये कोई नॉर्मल पेपर तो है नहीं दोस्तों आपका। ये आपका IBPS RRB क्लर्क का पेपर है, ऑफिस असिस्टेंट का पेपर है। हाँ, पीओ से हम कंपेयर नहीं करेंगे। पीओ के अंदर आपका अलग लेवल होता है, क्लर्क ऑफिस असिस्टेंट के अंदर आपका अलग लेवल होता है, लेकिन यहाँ पे आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट बहुत ज़्यादा करने होंगे इस साल एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। सो फोकस रहिएगा, स्पीड बहुत ज़्यादा आपको रखनी होगी लास्ट ईयर से ज़्यादा के कंपैरिजन में, और एक्यूरेसी पे तो आपको फोकस करना ही करना है। तो आप तैयारी करते रहिए, और बस यही कहूँगा दोस्तों आपको कि आप स्पीड पे फोकस कीजिएगा आप, और आप एक्यूरेसी पे फोकस कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।